press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Once again, welcome back to my channel राजू सुमता क्लासेस। हम कुछ मैंने एक बुक से पढ़ा रहे थे हानी मुखर्जी से, जो कि सीए के लिए स्पेशली बुक की हम लोग यूज़ करते हैं या कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए। तो उसी में से आज हम 2 क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 लिख रखे हैं। अभी तक जितना भी कॉन्साइनमेंट का क्वेश्चन हम बनाए हैं वो सबसे अलग है, या इसके बाद वाला भी बनाएंगे वो और मज़ेदार क्वेश्चन है और अलग है। बहुत सीखने लायक चीज़ है। किसी भी बिना इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन को कैसे बनाना है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। और ये क्वेश्चन जो बना है ये भी एकदम यूनिक क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन शायद ही आप लोग कभी बनाए होंगे, या हम तो बताए ही नहीं, क्योंकि मेरे पास जो बुक था उसमें जो हम यूनिवर्सिटी यूज करते थे बुक, वो तो इस क्वेश्चन को अलाउ ही नहीं करता था, देता ही नहीं था। तो हम लोग आज जो बनाएंगे क्वेश्चन बहुत हटके है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कोई स्पेशली नहीं है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का बच्चा ही देखे या वर्धमान का ही देखे। आप लोग सभी को इसको देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, सीखना बहुत जरूरी होता है, हम यही समझते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और हम जो लिखे हुए क्वेश्चन उसको ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा बड़ा करके अपना पढ़ लीजिएगा, उसको समझ में आएगा, ठीक है। और शुरू करने के पहले फिर वही से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर मेरे चैनल में नए आते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। देखिए, रहीम ऑफ कलकत्ता कॉन्साइन 100 केसेस ऑफ मेडिसिन कॉस्टिंग 1000 ईच। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या बोला, कितना केसेस भेजा, 100 केसेस मेडिसिन भेजा। एक केस का दाम कितना बोला, 1000। टू करीम ऑफ कानपुर, किसको भेजा, कानपुर का करीम को कलकत्ता का रहीम ने 100 केस मेडिसिन भेजा। एक केस का दाम है 1000। इन्फॉर्मेशन दिया, गुड्स टू बी सोल्ड एट 25% अबव कॉस्ट। जो माल भेजा है उसको 25% कॉस्ट पे प्रॉफिट जोड़ के कॉस्ट पे बेचना है, मतलब जो दाम है उस पर 25% जोड़ के बेचना है। एनी डिफिशिएंसी इज सेलिंग प्राइस इज टू बी बॉर्न बाई करीम। बोला जो प्राइस सेट किया गया सेल करने के लिए, यदि उससे कम में माल बेचेगा तो वो पैसा करीम के अकाउंट से कट जाएगा, ठीक है। जैसे मानिए हम डिसाइड किए कि भाई हम किसी को भेजो माल कि उनको 1000 में बेचना है। अगर 1000 से नीचे बेचेगा तो जितना कम में बेचेगा वो पैसा क्या होगा, उससे हम लोग काट लेंगे। देखिए, करीम एंटाइटल स्पेशल कमीशन 25% ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज ओवर प्राइस गिवन। जो प्राइस में आपको बेचना बोला गया है, जैसे बोले 1000 में बेचना है, अगर आप 1100 में बेच देते हैं तो 100 जो एक्स्ट्रा बेच रहे हैं उस पर आपको 25% कमीशन मिल जाएगा। इसके साथ ऑर्डिनरी कमीशन 5% और 2.5% डेल का कमीशन टोटल सेल पे मिलेगा, मतलब 7.5% हो गया टोटल सेल का कमीशन। और सरप्लस प्राइस पे कितना हो गया, 25%। रहीम इनका ट्रैकिंग चार्जेस 6000, लोडिंग चार्जेस 1000, लॉरी चार्जेस 12000 और फ्रेट 21,000 ये खर्च किया। द अकाउंट ऑफ सेल वर रिसीव फ्रॉम करीम, कैसे सेल्स दिया है, 40 केस को बेचा 1500 करके, 30 केस को बेचा 1200 करके, 10 केस को बेचा 1300 करके। 5 केसेज वर स्टोलन बाय डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय। एक डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय क्या किया, 5 केस चोरी कर लिया था, बाद में उससे कितना लोग रिकवर किए, 2000 रुपया। और बताया करीम का खर्चा लोडिंग चार्जेस 2000 और वेयर हाउस रेंट 3000। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इसको वर्किंग करेंगे, फिर मिटा के हम लोग पूरा क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, ताकि जगह नहीं बचेगा। देखिए वर्किंग्स, सबसे पहले हम लोग करते हैं कॉस्ट प्राइस पर केस। पहले हम लोग इसको पर केस का कॉस्ट प्राइस कितना लिख देते हैं, 1000। प्रॉफिट कितना लोड करना है, प्रॉफिट लोडेड बोला 25% लोड करके बेचना है, तो 1000 का 25% लोड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 250 रुपया। तो सेलिंग प्राइस कितना फिक्स कर दिया गया, सेलिंग प्राइस फिक्स्ड, मतलब इससे कम नहीं बेचना है, इससे कम बेचेंगे तो पॉकेट से देना पड़ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं टोटल केसेस कंसाइन, कितना केस भेजा गया था। देखिए सबको बताने का तरीका अलग अलग होता है, हम बुक को फॉलो नहीं करते, हम अपने हिसाब से बताते हैं। देखिए टोटल केसेस कितना भेजा गया, 100 लेस एबनॉर्मल लॉस, कितना चुरा लिया था, 5 केस चुरा लिया, तो कितना आ गया 95 लेस सेल्स। आप देखिए कितना सेल कर दिया, 40 केस, 30 केस, 10 केस, मैंने टोटल सेल कर दिया 40, 30 और 10, 80 केस बेच दिया। तो अनसोल्ड कितना रह गया आपका, 15 केस, ये अनसोल्ड हो गया। अब हम लोग निकालेंगे वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। क्या निकालेंगे, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ये हम लोग निकालेंगे अभी, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे कितना केसेस चोरी हो गया था, 5 केस, 5 केसेस एट द रेट ऑफ 1000 ईच, कितना हो गया 5000, प्लस कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। अब हम देखेंगे कंसाइनर कितना खर्चा किया था,
देखिए खर्चा किया था 6,000, एक 7,000, 12 19,000 और 21 40,000 रुपया। टोटल कंसाइनर खर्चा किया 40,000। कितना केस चोरी हुआ 5, भेजा कितना गया था 100, तो हिसाब से कितना आ जाएगा 2,000 प्लस कंसाइनीज एक्सपेंसेस। अब आप लोग बताएगा सर कंसाइनी का खर्चा क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये कंसाइनी का गोडाउन से उसका एम्प्लॉय चोरी किया था, है ना। तो कंसाइनी क्या खर्चा किया, करीम खर्चा किया अनलोडिंग के लिए 2,000 और रेंट दिया 3,000। तो रेंट तो हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग है, तो हम लोग सिर्फ 2,000 लेंगे। 2,000 इंटू 5/100, तो आ जाएगा ये 100। तो ये क्या 7,100 लेस कंपेंसेशन रिसीव कितना किया इसके अगेंस्ट में 2,000। तो अमाउंट चार्ज टू पीएल कितना हो जाएगा, आपको 5,100 ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आगे 2,000 रिसीव कर देना, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे अनसोल्ड स्टॉक। यहाँ करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। देखिए अनसोल्ड स्टॉक कितना हो गया 15 केसेस बचा हुआ है एट द रेट ऑफ कितना है 1,000, ये हो गया 15,000। फिर ऐसी कंसाइनर खर्चा जोड़ दीजिए, ये सब तो नॉर्मल है, मेन कमीशन में ही झमेला है। कंसाइनर एक्सपेंसेस कितना है 40,000, आपको बच गया 15 आउट ऑफ 100, तो कितना आ जाएगा 40,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 15, तो ये हो गया 6,000 प्लस कंसाइनीज एक्सपेंसेस। कंसाइनी कितना खर्चा किया था 2,000, कितना बचा था 15 आउट ऑफ 100, तो 2,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 100, तो हो गया 300। तो अनसोल्ड स्टॉक हो गया 21,300। यहाँ तक तो नॉर्मल बनाते हैं हम लोग। मेन देखिए हम लोग जो करेंगे यहाँ पर आइडेंटिटी करके कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, इसी को हम लोग को ठीक से देखना है ना, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। चलिए पहले हम लोग लिखते सेल्स। सेल्स देखिए किस प्रकार हुआ है, 40 बेचा है 1,500 करके, तो आपको हो गया 40 इंटू 15 60,000। फिर बेचा 30 केस 1,200 करके, 30 केस एट द रेट ऑफ 1,200, तो ये आपको हो गया 36,000, ये जोड़ लीजिए। फिर 10 केस बेचा 1,300 करके, तो 10 केस एट द रेट ऑफ 1,300, कितना हो गया 13,000। तो टोटल सेल में कितना कर लिए 60,000, 36,000 और 13,000, ये आपको हो गया 1,09,000 हो गया टोटल सेल, ठीक है। आप देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें जब हम लोग निकालेंगे तो जनरल कमीशन जो है सीधा सीधी कर दीजिए 7.5%। 7.5% कहाँ से आया 5% और 2.5% ऑन 1,09,000, इस पर निकाल दीजिए। तो 1,09,000 इंटू 7.5%, इसको निकाल के लिख दीजिए 8,175, ये लिख दिए। आप देखिए क्या बोला है कि 25% ऑन सरप्लस प्राइस रियलाइज ओवर स्टेटेड सेलिंग प्राइस। तो स्टेटेड सेलिंग प्राइस आपका कितना है, कितना है बेचना है 1,250 में, इससे नीचे बेचिएगा तो पैसा पॉकेट से देना पड़ेगा, ऊपर में बेचिएगा तो आपको कमीशन मिलेगा। तो 1,250 से ऊपर बेचने वाला कौन है, एक तो ये है, एक तो ये है ना। तो कितना ज़्यादा बेचा, जिसे मानिए 40 केस इंटू 1,500, इस हिसाब से हम कितना पकड़ रहे हैं 60,000, और 10 केस इंटू 1,300, इसका सब कितना बेचे 13,000, माने 73,000 में बेचिए दोनों माल को। अब ये दोनों माल का कितना हो गया क्वांटिटी 50। स्टैंडर्ड प्राइस कितना होता है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, अब आप लोग खुद देखिए स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस हम क्या लिख के रखे 1,250। तो यदि ये 50 केस को 1,250 करके बेचता तो कितना आता 50 इंटू 1,250, तो ये आपको आ जाता 62,500। तो कितना पे ज़्यादा बेचा है -73,000, तो आप लोगों को बेचा 10,500 ज़्यादा में, तो इसमें कमीशन हो जाएगा 25%, यही बोला है ना। 10,500 का 25% निकाल दीजिए, ये एक्स्ट्रा प्राइस गया है इंटू 25%, तो 2,625 ये मिल गया। अब ये दोनों को प्लस कर लीजिए 8,175 प्लस 2,625, तो आप लोगों को लग रहा काम खत्म हो गया, नहीं अभी काम बचा है। कैसे बचा है, एक माल को देखिए ये लोग कितना बेचा है 1,200 में बेचा है ना, 1,200 में बेचा है। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितना बोला है 1,250, तो लेस
अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम कंसाइनीज अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट से पैसा कट जाएगा, क्योंकि शुरू में ही बोल दिया था कम में आप नहीं बेच सकते हैं। कितना बेचना था 1250 में, और कितना में बेचा है 1200 में, कितना कम बेचा है 50 रुपया पर केस कम बेचा, तो कितना केस बेचा 30 केस, 30 केस का 50 करके 1500 रुपया कट जाएगा उसका अकाउंट से। तो 10,800 में से 1500 माइनस कर देंगे तो कमीशन आ जाएगा 9,300। अब हम लोग देख लेते हैं आंसर में कमीशन दिया है कि नहीं, हम तो बनाते चले गए, देखते हैं कमीशन में है कि नहीं। हाँ, कमीशन का आंसर मिल गया 9,300 है। तो ये आपको हम लोग मोटा मोटी वर्किंग करके दिखाएं। अब हमको क्वेश्चन बनाना है, तो चलिए क्वेश्चन वह बनाना होगा तो हमको एक्सरसाइज मिटाना होगा, तो हम इधर मिटा लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। तो चलिए हम यहाँ मिटा दिए, मिटा के सीधे सब लिख के रख लिए कौन कितना आया था, तो याद नहीं रहता है, ये लिख के रख लिया। अब हम लोग कितना आया, आंसर स्टॉक कितना है, कमीशन कितना है। अब हम लोग क्वेश्चन पे चले जाते हैं, सीधा बनाते देखिए, लिखेंगे 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आप लोगों को मालूम चल गया कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। 100 केस है इंटू 1000 कितना आ जाएगा 1 लाख का। 2 कैश, ये क्या है कंसाइनर का खर्चा, तो सारा खर्चा जोड़ दीजिए कितना हो गया 40,000, यहाँ लिख दीजिए, ये लिख दिया हम लोग 40,000। बाई करीम, सेल का क्या भेजा था आपको, ये जो सेल निकाले थे टोटल आ गया था 1,09,000, तो सेल में लिख दीजिए 1,09,000। फिर लिखिए बाई एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितना आया था 7,100। बाई कंसाइनमेंट स्टॉक, आंसर स्टॉक कितना निकाले थे 21,300। यहाँ लिखिए 2 करीम ऑफ कानपुर एक्सपेंसेस, करीम ऑफ कानपुर के एक्सपेंसेस कितना 2,000, 2,000 और 3,000 5,000। फिर लिखिए 2 करीम ऑफ कानपुर, इसका कमीशन, कमीशन कितना निकाला था 9,300। अब देखते हैं आंसर मिला है कि नहीं, है ना। तो 1,40,000 और 5 45 है 1,54,300, 1,54,300। यहाँ भी कितना चाहिए 1,54,300 माइनस करके देखते हैं, कहाँ रख दिए कैलकुलेटर, और यहाँ है 1,54,300 में से इसको माइनस कीजिए 1,09,000, 7,100 और 21,300, 16,900। आंसर यही है, हाँ यही है। बाय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस 16,900। अब कंसाइनी का अकाउंट बनाइए, इधर से लिखिए 2 कंसाइनमेंट, कितना का सेल किया था 1,09,000 का। अब 2 ही चीज़ है इसके नाम से, कोई एडवांस वडवांस है नहीं, तो सीधा सीधा लिख दीजिए बाई कंसाइनमेंट 5,000 और बाई कंसाइनमेंट 9,300। तो हो गया 1,09,000, यहाँ लिख दीजिए 1,09,000 माइनस कर दीजिए 1,09,000 माइनस 14,300, तो आपको हो गया 94,700। तो ये हो गया फाइनल रेमिटेंस बाय बैंक अकाउंट 94,700। तो यहाँ आज बना दिया आपको हानिफ मुखर्जी का क्वेश्चन नंबर 13, जो कि एकदम अलग था। बुक्स हम लोग के यहाँ जो बुक यूज करते हैं उस पर रहता नहीं है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का था और BO वर्तमान में भी चलता है, और CA का क्वेश्चन था। तो चलिए आप लोग इसको देखें, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम और बनाने जा रहे हैं, जो कि इससे भी थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन होगा, उसको जरूर सब लोग वॉच कीजिए, देखिए। अगर मेरे चैनल में आप लोग अच्छा लगता है कि सर बहुत पढ़ाते हैं मेहनत करके, तो जरूर से चैनल को ज़रा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट में बताइए।